1971 में भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया जिसका दर्द पाकिस्तान को हमेशा होते रहता है। उसी वर्ष पाकिस्तान का दो टुकड़ा हुआ था और भारत ने उसे करारी शिकस्त दी थी। 1971 का वर्ष भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी वर्ष भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसका दर्द पाकिस्तान को हमेशा महसूस होता रहता है और भविष्य में भी होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही वर्ष था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदल देने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। तो आइए आज हम आपको पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी को बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसडी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांशु चौधरी। लक्ष्य सीरीज़ के इस 9वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी सेना की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर था। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज़ को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तानी के लोगों के नज़र में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया गया। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लोग लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीबर की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त मौका भी था और बहुमत भी था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना बुला लिया। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। अब मुक्ति वाहिनी थी कौन? मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नज़रिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत ना शुरू की जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर
उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया था। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मोर्चे हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहम खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस युद्ध की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।